पंजी बस हमारे जो है बस देखा ये होता है पंजी के अंदर। हाँ एक ही में दे दिया बस। क्या हो गया, कुछ हो गया? मैं नमन करता हूँ। उत्तराखंड जो श्री गंगा जी का 10 नीचे और मोक्षदायिनी हमारी श्री गंगा जी हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ भारत सरकार जी को कि आप हमारी आस्था पर चोट ना पहुँचाएं। आपने पहले ही बहुत चोट पहुँचा रखी है। कोरोना काल चला, आपने मंदिर यज्ञ बंद करा दिए। अब कम से कम हरिद्वार के व्यापारी और सभी जो ब्राह्मण बंधु हैं सब अपने कार्यों को, इस कुंभ मेले को देख रहे थे, लेकिन उनके परिवारों पर आपने कौन सी नीति से ये नियम बनाए जा रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आ रहा। हमारी आस्था पर चोट क्यों पहुंचा रहे हैं आप, ये बताइए। आपकी रैली हो रही है, आपके बंगाल के चुनाव हो रहे हैं, आपकी सब जगह तो कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन हमारे धर्म में कोई भी हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का काम होता है तो आप उस पर पाबंदी लगाते, हम सिर्फ इस पर चिन्ह लगाते हैं। हमने आज सिटी मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा ज्ञापन दिया है भारत सरकार को, उसमें लिखा साफ है कि हमारे पैसे जो आपने संतों को दिए, जो बुद्धिजीवी संत हैं, जो उनके पास कुबेर का खजाना, उनको आपने धन दिया, वो भी हमारे टैक्स का पैसा। हम बोलना चाहते हैं प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी से कि ऐसा क्यों हर बार समाज के ऊपर चोट। जो इन्होंने पूरे तीर्थ नगरी में जो स्नान करने, जो अपनी मोक्षदायिनी श्री गंगा जी में स्नान करने श्रद्धालु आएंगे, जो जिनकी मन में भावना स्नान करने की है कुंभ में, उनके ऊपर पाबंदी लगा रहे। आप कोरोना के टैक्स की बात कर रहे हो, उस पर ये टैक्स लाओ, वो लाओ, 72 घंटे की रिपोर्ट। अब वो स्नान करने आएगा, इनमें उलझेगा। कोई ऐसा रास्ता निकाले जो वास्तव में यात्री भी आए, स्नान भी हो और यहाँ के व्यापारियों का भला भी हो। हम कठोर से कठोर निंदा करते ऐसे नियमों की। ये आस्था का सैलाब है और आस्था सबके दिलों में रहती है और आस्था में पूरा संसार है। मान्यवर, भारत देश इस धर्म के ध्वज के ऊपर टिका हुआ है। कुंभ मेले के लिए एसओपी जारी की, उसके विरोध में ज्ञापन है कि सरकार लगातार चुनाव अभियानों में रैलियां कर रही है और उसके बाद धार्मिक श्रद्धालुओं पे जिस प्रकार का प्रतिबंध लगा रही है वो बिल्कुल अनुचित है। भारत सरकार को ज्ञापन दिया जा रहा है और भारत सरकार से अनुरोध है कि आप तुरंत ही मेले काल के दौरान धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए कोई नियम कानून नहीं होगा, कोई कोविड-19 का नहीं होगा, इस पे एसओपी को तुरंत वापस लें। सिटी मजिस्ट्रेट्स के सामने माध्यम से हमने दिया है ज्ञापन। उसमें हमारी मांग यही है कि भाई कोविड तो ठीक है, कोविड के नियमों का पालन तो करना ही चाहिए, किंतु जिस प्रकार से तीर्थ यात्रियों को जांच, ये वो, इन सब चीज़ों में मतलब घुमाया जा रहा है ना, कि घुमाया ना जाए। क्योंकि श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आना चाहता है और यहाँ लोग जो है इस तरह के नियमों को घुमा फिरा के उनको फंसा रहे हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। अपन में तो भिन्न भिन्न बातें लिखी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, परंतु विशेष कर्त ये है कि कुंभ स्नान के लिए आने के लिए जो प्रतिबंध का एक तरह से नियम बनाया हुआ है कि कोविड का वो लेकर के आइए सर्टिफिकेट, ये बहुत गलत बात है। कौन बनवाएगा, कौन आएगा? दूसरी बात यह है कि हरिद्वार का व्यापार बिल्कुल खत्म करने के लिए योजना बनाई जा रही है। होटल व्यापार, खुदरा व्यापार, किसी भी प्रकार का व्यापार, जब आदमी ही नहीं रहेगा, एक पहले कोविड से परेशान थे दुकानदार व्यापारी लोग, अब जो है एक आस बनी थी कि कुंभ में हम कुछ करेंगे, हमारे बच्चों के लिए कुछ होगा, उसको भी निराश करते हुए ये लोग नए नए नियम बना रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सबका ध्यान रखते हुए, यात्रियों का ध्यान रखते हुए, यहाँ स्थानीय निवासियों का ध्यान रखते हुए इस नियम में संशोधन किया जाए, यही हमारी वो है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि। आज सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के तत्वाधान में एवं सिविल सोसाइटी के तत्वाधान में एक ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर हरिद्वार के गणमान्य जो कि समाज सेवी हैं सब एकत्रित हुए हैं। इसका देने का प्रयोजन यही है कि हरिद्वार में जो कुंभ चल रहा है इसमें रोक लगाने के लिए जो है सबके लिए कोरोना सर्टिफिकेट की जो है मांग रखी गई है और ये बहुत गलत रखा गया है, क्योंकि जितनी भी राजनीतिक रैलियां हो रही हैं वहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है।
और किसानों का इतना बड़ा भारी आंदोलन चल रहा है, वहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। परंतु ये धर्म और आस्था का जहाँ पर नाम आ रहा है वहाँ पर जो है सर्टिफिकेट की मांग करी जा रही है। ये हमारे उत्तराखंड सरकार के लिए और हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब धर्म रहेगा तभी जा कर के जो है